बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्म रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक दिलचस्प किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। यह किस्सा है एक आशिक फ़कीर का और आप इस किस्से में जानेंगे कि कैसे उसके पुख्ता यकीन ने उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। प्यारे दोस्तों, बल्ख का शहर अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर था। मौसम गर्मा में लोग बल्ख का रुख करते थे। ये जश्न बहारा के दिन थे। वहाँ से एक कारवां गुजर रहा था। उसमें एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान भी था, लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने थे। बहार के बाद जब सब लोग बल्ख से वापस अपने अपने मस्कन की तरफ रवां दवां थे, लेकिन वो नौजवान बल्ख में ही रहा। उसे इस शहर में सुकून मिला तो उसने सोचा कि वो अब यहाँ ही रहेगा। यहाँ उसने झाड़ियों में अपने लिए एक कुटिया बना ली और वो वहीं रहने लगा। वो वहीं भटकता फिरता। एक दिन शाम का वक़्त था। फ़कीर शहर की गश्त से वापस लौट रहा था, लेकिन आज न जाने क्यों वो कुछ उदास था। तभी दिल बहलाने के लिए वो करीबी बाग में चला गया। उसे वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पर मौजूद शख्स ने कहा, ऐ नौजवान, जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। तुम्हें मालूम नहीं कि आज सुल्तान बल्ख की शहज़ादी यहाँ बाग में गश्त के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। फ़कीर ने जब शहज़ादी को देखा तो शहज़ादी की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ। शहज़ादी कनीज़ों के झुरमुट में आगे बढ़ रही थी। फ़कीर शहज़ादी को देखता जा रहा था और उससे मुतासिर होता जा रहा था। शहज़ादी को देखने के बाद वो वापस अपनी कुटिया में आया तो सारी रात सो नहीं सका। उसके दिल में शहज़ादी के लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। शहज़ादी के इश्क में वो बेहाल हो गया था। कुछ अरसे के बाद शाह बल्ख का दरबार लगा हुआ था। लोग अपने अपने मसाइल बयान कर रहे थे। बादशाह को उसके गुलाम ने आकर खबर दी कि एक फ़कीर आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने उसे अंदर आने का हुक्म दिया। जब दरबार ख़त्म होने को था तो बादशाह ने फ़कीर से पूछा, तुम्हारी क्या फरियाद है? फ़कीर ने कहा कि मैं एक ऐसी फरियाद लेकर आया हूँ जो इस बड़ी महफिल में बयान नहीं की जा सकती। मुझे तन्हाई का मौका दें, मैं आपको उस वक्त अपनी ख्वाहिश बताऊंगा। जब दरबार ख़त्म हो गया उसे बुलाया गया। वज़ीर भी साथ बैठा था। वज़ीर ने पूछा कि तुम बादशाह के सामने क्या फरियाद करने लगे हो? फ़कीर ने कहा कि मैं शहज़ादी से निकाह की ख्वाहिश लेकर आया हूँ। वज़ीर ने जब ये सुना तो फ़कीर को हकारत से कहा कि क्या तुमने खुद को देखा है? किस मुंह से सल्तनत की शहज़ादी का हाथ मांगने आए हो? बादशाह ने वज़ीर को खामोश करवाते हुए कहा कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं। हमारे दीन में हर किसी को निकाह की इजाज़त है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। इस फ़कीर को इसकी बात का जवाब हकारत के ज़रिए नहीं बल्कि मुहज़्ज़ब तरीके से दिया जाएगा। बादशाह ने फ़कीर को कहा कि तुम्हें तुम्हारी दरख्वास्त का जवाब 1 हफ्ते के बाद मिल जाएगा। फ़कीर के दिल में ये सुनकर उम्मीद की किरण जागी, लेकिन 1 हफ्ते का अरसा उसे बहुत ज़्यादा लगने लगा। बादशाह ने इस दौरान वज़ीर को अपनी मंशा से आगाह कर दिया और कहा कि फ़कीर को फ़ौरन इनकार न किया जाए बल्कि बहुत तदबीर के साथ इनकार करना, या तो इसके सामने ऐसी शर्त रख दी जाए जो वो पूरी ना कर सके। 1 हफ्ते के बाद जब फ़कीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो वज़ीर ने इंतहाई अदब से उसका खैर मकदम किया और कहा कि शहज़ादी के लिए बहुत सारे नामवर लोगों के रिश्ते आए हैं। तुम्हारा नाम भी उन्हीं लोगों में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक शर्त पूरी करना होगी। ये सुनकर फ़कीर के दिल में उम्मीद की लहर दौड़ी। उसने कहा कि मुझे हुक्म दें। वज़ीर ने कहा, शहज़ादी के लिए एक स्याह रंग का हीरा लेकर आओ। फ़कीर ने कहा, बेशक ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सुना है कि स्याह हीरा बर्फीली पहाड़ियों में एक स्याह रंग की पहाड़ी के अंदर मौजूद है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सारी रात वो फ़कीर अल्लाह के आगे अपनी फरियाद लिए रोता रहा।
जब सुबह हुई तो उसके दिल में अल्लाह की तरफ से उम्मीद की किरण जागी। वो अपना सामान लिए निकल पड़ा। उसे स्याह हीरे की तलाश थी। कोहसार की वादियों को तारीकी ने जकड़ लिया था, मगर वो चलता रहा। वहाँ उसे एक चट्टान नजर आई। वो वहाँ पर बैठ गया। दरिंदों की आवाज़ में उसने रात बसर की। सुबह कोई शख्स उसे शाने से पकड़कर हिला रहा था और उठा रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स था जो कह रहा था कि बेटे, ये बैठने का वक्त नहीं है, एक चट्टान टूट कर गिर गई है, तुम अपने निकलने के लिए रास्ता बनाओ, वरना शाम तक यहाँ पर सैलाब आ जाएगा। फकीर घबरा कर उठ बैठा। वहां से निकला तो रास्ते में उसे एक टूटी हुई चट्टान दिखाई दी। उस चट्टान में चमकता हुआ पत्थर भी दिखाई दिया तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसे न जाने क्यों यकीन हो गया था कि यही वो हीरा है जिसे ढूंढने के लिए वो निकला था। उसने वो हीरा लिया और खुशी के आलम में बलख की तरफ रवाना हो गया। सफर में उसे कई दिन गुजर गए। जब वो बलख पहुंचा तो दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने कहा कि तुम फिर आ गए हो, जबकि तुम्हें बता दिया गया था। फकीर ने कहा कि मैंने शर्त पूरी कर ली है, मैं वो स्याह चमकता हुआ हीरा लेकर आ चुका हूँ। उसने वो हीरा बादशाह के सामने रख दिया। सब दरबारी उस हीरे की चमक को देखकर और उस मुनफरद और नायाब हीरे को देखकर दंग रह गए। फकीर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि मैंने शर्त पूरी कर दी है, अब मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए। वजीर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम कामयाब होकर लौटे हो, लेकिन इसके बाद एक और शर्त भी है जो तुम्हें पूरी करनी है। फकीर ये सुनकर कुछ मायूस हुआ, लेकिन उसे उसके इश्क ने हिम्मत दी और उसने फिर से हामी भर ली और पूछा कि अब क्या शर्त है। वजीर ने कहा कि शहजादी के कानों के बुंदों के लिए मोती दरकार हैं। वो मोती बहुत ही दिलकश और बहुत ही खूबसूरत रंगों के हामिल हैं। अगर तुम वो ले आओ तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। फकीर एक बार फिर मंजिल मकसूद की खातिर एक और इम्तिहान के लिए निकल पड़ा। अब की बार वो एक समंदर पर पहुंचा। उसके इश्क के जुनून ने यह फैसला किया कि वो अपने हाथों से समंदर को खाली कर देगा और मोती ढूंढ निकालेगा। ये काम करते हुए उसे बहुत दिन बीत गए, लेकिन बेसूद वो वहां पर बैठा अपने काम में लगा रहा। एक दिन उसने सर उठाकर आसमान की तरफ मुंह किया और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। इतनी देर में समंदर में एक मोतियों से भरी लहर गुजरी और उसके दामन में बहुत से मोती आकर गिर पड़े। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेज हो गया, क्योंकि उसकी झोली में गिरने वाले मोती वही थे जिनका वजीर ने जिक्र किया था। वो उन मोतियों को लेकर वापस बलख की तरफ लौट गया। बादशाह के दरबार में पहुंचकर उसने अपने दामन में भरे हुए सारे मोती बादशाह के सामने पेश कर दिए, इस उम्मीद के साथ कि अब वो अपनी मंजिल को पा चुका है। लेकिन इस मर्तबा भी वजीर ने उसके जुनून का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कहाँ तुम और कहाँ शहजादी, अभी भी वक्त है, तुम अपनी जुनूनियत से बाज आ जाओ। वजीर का इतना कहना था कि इतनी देर में एक कनीज दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि शहजादी की तबीयत खराब हो रही है, वो बेहोश होकर गिर गई है। महल में कोहराम बरपा हो गया। बादशाह के पहुंचते पहुंचते शहजादी इस दारे फानी से कूच कर चुकी थी। हर तरफ सोग का आलम था, लेकिन इस आलम में भी वो फकीर पुरसुकून था। उसके चेहरे पर कोई इस्तराब नहीं था। उसके बाद शहजादी का जनाजा उठाया गया और उसे मनो मट्टी तले दफना दिया गया। इसी दौरान रात हो गई। पूरा बलख शहर सोगवार हालत में सो गया, लेकिन वो फकीर जागता रहा। अपने इश्क की खातिर वो शाही कब्रिस्तान में जा पहुंचा। वहां जाकर शहजादी की कब्र का उसने बोसा लिया और कब्र की मिट्टी हटाने लगा। तख्ता हटाकर वो शहजादी के बेजान जिस्म को लेकर निकल पड़ा और उस जिस्म को अपनी कुटिया में ले आया। इंतहाई एहतराम से उसने उस जिस्म को लटा दिया और रो रो कर अल्लाह के सामने फरियाद करने लगा। इतनी देर में एक तबीब अपने शागिर्द के साथ उसकी कुटिया में दाखिल हुआ। तबीब ने शहजादी के उस बेजान जिस्म को देखते हुए नब्ज पर हाथ रखा और कहा, मायूस ना हो, ये अभी जिंदा है, इस पर सकते का आलम है। तबीब ने जंजबील की एक शीशी फकीर को दी और कहा, शहजादी के तलमों पर मालिश करो। शहजादी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने आंखें खोल दी।
फकीर ये देखकर हैरान और बहुत मसरूर हुआ। शहजादी ने खुद को अजनबी माहौल में देखकर पूछा कि मैं कहाँ हूँ। फकीर ने कहा कि आप फिक्र न करें, आप महफूज जगह पर मौजूद हैं। इसके बाद फकीर ने अपनी तमाम दास्तान शहजादी को सुना डाली। शहजादी उस फकीर के जनून इश्क को देखकर बहुत हैरान हुई। उस तबीब ने उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया और अपने शागिर्द को गवाह बना दिया। फकीर की खुशी का कोई आलम न था। वो आज खुशी से झूम रहा था। वो तशक्कुर के आलम में सजदे में गिर गया और कहा, बेशक अल्लाह तेरे बस में सब कुछ है, तुझसे कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता फकीर की खुशहाली का दौर शुरू हो गया। शहजादी ने बाहम अपने साथी शौहर का साथ दिया और खुशी से उसके साथ रहने लगी। फकीर की कुटिया महल से ज्यादा दूर नहीं थी। महल की लाडली बेटी की मौत के बाद बादशाह पहले जैसा ना रहा। वो दीन की तरफ राग़िब हो गया। उसने बहुत सी मसाजिद और मदरसे तामीर करवाए। बादशाह हफ्ते में एक बार बच्चों के साथ एक महफिल मुनक्कद करवाता। एक बार बादशाह के आने पर बच्चों ने उसे सलाम किया। बादशाह की नज़र एक बच्चे पर पड़ी और उसकी नज़र वहीं पर ठहर गई। उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि इतना खूबसूरत और रोशन चेहरे वाला बच्चा किसका है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। बच्चों के उस्ताद ने कहा, हुजूर कुछ दिन पहले ही इसका बाप इसे यहाँ पर लाया है। बादशाह ने बच्चे को अपना बाप साथ लाने का हुक्म दिया। वो बच्चा दरअसल उसी फकीर का था। जब फकीर ने यह सुना तो सारी बात शहजादी को बता दी। शहजादी परेशान हो गई। उसे महसूस हुआ कि आज सच जाहिर होने का वक्त आ चुका है। फकीर बेस बदलकर अपने बच्चे को साथ लेकर महल में दाखिल हुआ। सब उस बच्चे की खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। बादशाह उस बच्चे को मलका के पास लेकर गया। मलका ने कहा कि इस बच्चे की शक्ल हूबहू हमारी शहजादी से मिलती है। कुछ भी हो, मुझे ये बच्चा चाहिए। बादशाह ने कहा कि ये बच्चा एक फकीर का है, हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम बच्चे को उसके वालिदैन से ले लें। मलका ने कहा कि हम इस बच्चे के साथ इसके वालिदैन को भी महल में बुला लेंगे, उनके रहने का भी इंतज़ाम यहाँ पर कर देंगे। बादशाह ने इस बात पर मलका को सराहा और बाहर जाकर फकीर को मुखातिब किया और कहा, अगर तुम चाहो तो मलका इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है। फकीर ने कहा कि इसकी माँ हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। बादशाह ने कहा कि अगर बच्चा अपने माँ बाप समेत महल में आ जाए तो कैसा लगेगा? फकीर ने कहा कि फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह ने कहा कि मलका तुम्हारी बीवी से खुद बात कर लेगी। मलका महल से निकली और फकीर की झोंपड़ी की तरफ अपनी शाही सवारी में निकल खड़ी हुई। जब वो झोंपड़ी के आगे रुकी तो फकीर को खबर दे दी गई। फकीर अपनी कुटिया के अंदर आया, शहजादी को सारी सूरत हाल बता रहा था कि इतने में मलका अंदर आ गई। फकीर बौखला गया। शहजादी भी ये देखकर सकते में आ गई। मलका अंदर आई और बोली कि शहजादी, क्या ये तुम हो? क्या तुम मेरी बेटी हो? लेकिन मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं? शहजादी ने अपनी माँ को सारी दास्तान सुना डाली। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे बलख में फैल गई। हर तरफ खुशी मनाई गई। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने फकीर को गले लगा लिया और महल में उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए। अगर ऐसा हो तो उसकी रज़ा से नामुमकिन भी मुमकिन में बदल सकता है। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।